नमस्कार, आप देख रहे हैं तिरहुत बिहार। अभी उपस्थित हैं ब्रह्मपुरा चौक स्थित सर्वेश्वरनाथ मंदिर में। जैसा कि आप जानते हैं कि समय अब कुछ ज़्यादा दिन शेष बचा है नहीं है। जितिया पर्व को लेकर भ्रम की भांतियाँ फैल रही है। उसी को लेकर आज सर्वेश्वरनाथ मंदिर में सर्व ब्राह्मण सभा का आज बैठक की गई है, जिसमें आप इस दृश्य को देख सकते हैं कि यहाँ पे ब्राह्मण समाज के कई शास्त्री गण यहाँ पर उपस्थित हैं। और हम इनसे सीधा बात करेंगे कि आखिर जो जितिया पर्व है वह पर्व कब है, 6 को है या 7 को है, या शास्त्री जी बताएंगे। जी शास्त्री जी, तिरहुत बिहार में आपका स्वागत है। क्या कह रहे हैं सर? ये जीवित पुत्रिका व्रत जो है वह उद्या अष्टमी का व्रत है। किसी भी व्रत का निर्णय जो किया जाता है वह उदय अस्त से, हमारे यहाँ 3 प्रकार के व्रत है। उद्या तिथि से जो व्रत होती है, मध्याह्न व्यापनी और चंद्रोदय व्यापनी। तो उद्या तिथि में जो होता है वह उद्याष्टमी का व्रत जो है 7 तारीख को है और 8 तारीख को इसका पारण होगा। सभी विद्वानों का एक ही मत निकल के आया है। और यहाँ जितने भी शहर के गणमान्य विद्वान हैं, हमारे आचार्य पंडित श्रीदत्त मिश्र, आचार्य हरिशंकर पांडे, डॉक्टर ऋषिकेश उपाध्याय, आचार्य अभिनय पाठक, आचार्य रत्नेश तिवारी और बगल में आचार्य अंजय मिश्र, हमारे सुनील पांडे, महंत संजय ओझा, तमाम विद्वान, आचार्य योगेंद्र शास्त्री, जो हमारे गार्जियन हैं, वो सारे लोग का नेतृत्व में यह बैठक की गई है सर्व ब्राह्मण महासभा। इसमें सभी लोगों का एक ही निर्णय है कि व्रत जो है उद्याष्टमी का है, इसलिए 6 तारीख को सभी लोग नहा खाएंगे और 7 तारीख को व्रत करेंगे और 8 तारीख को पारण करेंगे। 6 तारीख को जो चर्चा चल रहा है उस संदर्भ में भ्रामक है और भ्रामकता पंचांगों के कारण हुई है। और पंचांगों में मिसअंडरस्टैंडिंग ऐसा होता रहा है और शुरू से होता रहा है, चूँकि बहुत सारे पंचांग हैं और पंचांगों में ये भिन्नता शुरू से रही है और रहेगी। शास्त्री जी, आपसे एक सीधा सवाल है कि जब भी कोई पर्व आता है तो आखिर क्या होता है जो हर दिन 2 यानी इसी तरह की लड़ाई आज है और कल है, यानी कभी कभी तो 2 दिन हो जाया करता है। आखिर हर पर्व में इस तरह की भांतियाँ क्यों फैलाई जाती? इसलिए कि उन लोगों को ये पता नहीं होता कि यह जो है सूर्योदय व्यापनी व्रत है कि मध्याह्न व्यापनी व्रत है कि चंद्रोदय व्यापनी व्रत है। और व्रतों का निर्धारण जो होता है किसी भी व्रत का, वह 1 अहोरात्र होता है, 24 घंटे होता है। यदि 24 घंटे से अधिक का कोई व्रत है तो वह ग्राह्य नहीं है। और तिथि में यदि टूट है तो जो सूर्योदय व्यापनी व्रत है वह उदयकालिक व्रत है। जैसे ये व्रत जीवित पुत्रिका का है तो इसमें उदय व्यापनी है। अनंत चतुर्दशी मध्याह्न व्यापनी है। गणेश चतुर्थी चंद्रोदय व्यापनी है। कृष्णाष्टमी चंद्रोदय व्यापनी व्रत है। तो इसमें जो व्रत जिस हिसाब का है उसका निर्णय तो विद्वान ही करते हैं। और इसमें यदि कुछ भ्रामक स्थिति फैलाने वाले लोग हमारे समाज में हैं तो ये हमारे लिए भी अच्छा नहीं है। इस कारण से 2 दिन हो जाया करता है, कभी कभी आप देखते हैं। तो ये 2 दिन वाले लोग जो करते हैं वह भ्रामक स्थिति फैलाने वाले लोग पर कुछ कार्रवाई नहीं हो पाती है। इस कारण है कार्रवाई होनी चाहिए था क्या? निश्चित होनी चाहिए। और पंचांगकार जो है व्रत का निर्धारण नहीं करते हैं। व्रत एक लिख देते हैं ये व्रत इस दिन है, निर्धारण तो स्वयं करना पड़ता है। पंचांग सर पंचांग कुछ और दिखाता है, आप कुछ और बोलते हैं, कुछ ब्राह्मण जो है कुछ और बोलते हैं। इस तरह की भांतियाँ को फिर क्योंकि कहीं ना कहीं तो सब ज्ञानी है। ये पंचांग की बात है तो सबसे सर्वमान्य पंचांग बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से निकलती है, जिसका नाम सरकारी पंचांग है, वो उसका नाम है विश्व पंचांग। उसने स्पष्ट निर्णय दिया है 7 तारीख का। दूसरी बात यह है कि जितने भी हम ब्राह्मण लोग हैं, आप ही के यहाँ जाएंगे, आपकी पत्नी कथा सुनेगी। कथा में स्पष्ट लिखा हुआ है कि सप्तमी में सूर्योदय लेस मात्र भी हो तो जीवित पुत्री का व्रत न करें। उस दिन 10 बजे दिन तक है, सप्तमी 6 तारीख को। और आपकी पत्नी अगर पढ़ी लिखी होंगी, आप पंडित जी का ध लेंगी गर्दन, ये कह रहे हैं कि सप्तमी लेस मात्र भाई 4 घंटा सप्तमी बीत गया, हमको सहवा रहे हैं, हम सर क्या जवाब देंगे? इसलिए जो पुस्तक में लिखा हुआ है स्पष्ट कि सप्तमी लेस मात्र भी हो तो जीवित पुत्री का व्रत न करें। जिस अष्टमी में सूर्योदय हो उसी अष्टमी का व्रत ग्राह्य है। तो हम लोग तो पुस्तक पहले मानते हैं, क्योंकि वो कथा जो है वो कथा
पौराणिक है, तो पहले पुराण बना होगा। जैसे कोई कानून तब बनता है सर जब मनुष्य का निर्माण हुआ होगा। आज़ादी हमको 15 अगस्त 1947 को मिली और संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। पहले तो आज़ादी मिली ना, उसी तरह पहले मनुष्य हुआ होगा, फिर बर त्योहार हुआ होगा, तब ये पुराण वेद धर्मशास्त्र बना होगा, तब तो लिखता है पौराणिक कथा। तो पौराणिक कथा को हम नज़रअंदाज कैसे कर दें? अब वही आपके यहाँ हम पढ़ने जाते हैं, आप हमको कुछ कहिए है कि नहीं? इसलिए जो पुस्तक कहता है उसी के अनुसार हम लोग सूर्योदय कालीन अष्टमी 7 को पढ़ रहा है, 6 को नहा खा और 7 को उपवास कर लेना है, 8 को सूर्योदय के बाद 5:59 के बाद गाय के दूध से पारण कर लेना है। बात खत्म। धार्मिक खबर जो आप देख ही रहे हैं कि 6 और 7 के बीच में किस तरह से आप तो देख रहे हैं कि ब्राह्मण समाज में ही कहीं नहीं इस पर्व को लेकर लड़ाई हो जाए, क्या करें? देखिए, कुछ पंचांगों का मतभेद होने के कारण यह सब होते आ रहा है, लेकिन उसका जड़ जो है हमारे धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु इत्यादि अनेक पौराणिक कथाओं में लिखा गया है कि जब उद्या तिथि हो उसी में यह व्रत को करना चाहिए और सप्तमी उपरांत अष्टमी को त्याग करना चाहिए। तो इसलिए यह जो है उद्या तिथि में यह व्रत होना चाहिए। इस व्रत को हम सारे विद्वत्गण ने इस पर विचार विमर्श किए और 7 तारीख को ही व्रत रखने का निर्णय लिया गया। इस पर सर्वसहमत है। डेट आगे पीछे नहीं हो सकती? नहीं, इस पर कोई डेट इधर उधर नहीं होगा। जो हमारे पंचांग और पंचांग ऋषिकेश के हिंदी पंचांग जो है वह 42 नंबर पेज में लिख रहा है कि उद्या तिथि में यह जीव पुत्री का व्रत को मनाए। उसमें कोई विद्वान अगर हो तो देख सकते हैं। अगर कोई 6 तारीख को अगर कोई जितिया पर्व मना ले तो क्या होगा उसके? 6 तारीख को जैसे मिथिलांचल में ग्रामीण क्षेत्र में तो देखते ही है जागरूकता का कमी है। जैसे मिथिलांचल में जो है महालक्ष्मी व्रत होती है, उसमें है कि जितने देर अष्टमी है उतना ही देर करना है। और उसी चीज़ को यहाँ कुछ लोग मिथिलांचल के लोग हैं जो मैथिल ब्राह्मण लोग हैं, तो वो लोग यही कहते हैं कि नहीं, जितना देर अष्टमी हो वही करे और वह जीवित पुत्री का व्रत। लेकिन जीवित पुत्री का व्रत जो है वह सूर्योदय से लेकर के सूर्योदय तक हम लोग मानते हैं। इसलिए 7 तारीख को ही उसका व्रत का सब सरमन से निर्णय हुआ है। इसका हम लोग सम्मान देते हैं और 7 तारीख को ही वह निर्णय। क्या करें? बैठक में क्या निर्णय लिया गया? सभी ब्राह्मण आचार्य गणों का जीवित पुत्रिका पर निर्णय लिया गया है कि 6 तारीख को नहा खा, 7 को उदया अष्टमी शुद्ध अष्टमी में व्रत करें और 8 को सुबह पारण करें। आप सुन रहे थे कि सभी भ्रम भ्रांतियाँ जो थी वो दूर कर लिया गया है। 6 तारीख को जो जितिया पर्व मनाने की तैयारी की जा रही थी वो अब 7 को किया जाएगा। जैसा कि सर्व ब्राह्मण की बैठक में यह निर्णय लिया गया, जिसमें आप देख सकते हैं कि लगभग 10 से ज़्यादा शास्त्रीगण ने 6 के बजाय 7 को ही जितिया पर्व मनाने के लिए आम लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। जी क्या कर रहे हैं सर? भ्रम की बातें फैल रही है, आज बैठक भी की गई है। भ्रांतियों का कोई प्रश्न ही नहीं है। 7 तारीख को ही जीवित पुत्री का व्रत मनाया जाना चाहिए और ये भ्रांति नहीं है, यह हमारे सनातन धर्म की विशेषता है। जन्माष्टमी, जीवित पुत्रिका आदि व्रतों में 1 से 2 दिन तक लोगों में अलग अलग मत होने के कारण यह स्थिति बन जाती है हर बार। में 2 मत क्यों, 1 मत क्यों नहीं? ये वजह है, इसकी वजह एक हो गई है कि एक तो हमारे पुराने ऋषियों के मत भी अलग अलग हैं और दूसरा कि हमारे ब्राह्मण अपना पांडित्य दिखाने के लिए, अपनी खुसूसियत बताने के लिए अपना एक अलग मत स्थापित कर देते हैं। यह सर्वमान्य मत होना चाहिए और वह मत परंपरा के आधार पर होना चाहिए। जो हमारी परंपरा रही है, दुर्गा पूजा हम लोग जिस मत से मनाते हैं, बंगालियों की परंपरा अलग है, नेपालियों की परंपरा अलग है। सब लोग अलग अलग अपनी परंपरा के अनुसार मनाते हैं और हमारी परंपरा अलग है। तो हम अपनी परंपरा का पालन करते हुए उदया अष्टमी में, उदय व्यापिनी अष्टमी में जीवित पुत्रिका व्रत करेंगे। मैथिलों की परंपरा है कि वे लोग सायंकालीन अष्टमी में करते हैं, वो 6 तारीख को कहते हैं हर साल। उनकी स्थिति यही है कि वो सायंकालीन अष्टमी में, जिस दिन शाम में अष्टमी हो उस दिन व्रत मानते हैं। मैथिल निबंध निर्णय के अनुसार वो लोग मानते हैं। लेकिन कुछ वाराणसी पंचांगों ने
इसमें मतभेद कर दिया, अपनी परंपरा का विच्छेद करके, और उन्होंने 6 तारीख को लिख दिया सायंकालीन अष्टमी में। और इसलिए जो लोग केवल पंचांग देखना जानते हैं, धर्मशास्त्रों और ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन नहीं करते हैं, वो तो पंचांग देखकर ही बताएंगे। इसलिए पुरोहित वर्ग में ये असमंजस फैल गया। इसमें पंचांगों की गड़बड़ी है और इसको हम बुरा नहीं मानते। हम पुष्पदंताचार्य की इस बात से अपनी बात समाप्त करना चाहते हैं। प्रवृत्तिर्मद वचनेजस्य सग्राह्यो वचनम मम तेन ग्राह्यम वचनम मम। जिसको मेरी बात अच्छी लगे, रुचे और उसको परंपरा का ज्ञान हो, मेरी बात मान ले, अन्यथा वह स्वतंत्र है। वो जब मनाना चाहे उसकी जो परंपरा हो उसका पालन करे। कुछ शास्त्री गण शेष 3 बच गए हैं, उनसे भी थोड़ा सा समय देते हैं, उनसे भी बात करने का प्रयास करते हैं कि जिस सर आज बैठक जो किया गया, उस बैठक में यह भी तय कर लिया गया है कि शहरवासी कहे पूरे देशवासी 7 तारीख को द्वितीया पर्व मनाएंगे। जी, यहाँ जो बैठक हुई है उसमें यही निर्णय लिया गया कि उदय अष्टमी जिस दिन हो उसी दिन द्वित पुत्रिका व्रत हो। ऐसी को सब लोगों ने अपने मत से समर्थन किया है। जी, आप क्या करें इस विषय पर? हमारे अभिभावक लोगों ने 7 तारीख के दिन का निर्णय दिया है, और जो हमारे पौराणिक श्रुति स्मृति आदियों ने कहा है, यत्रोदयम वै लभते दिनेशो जीवित सुताख्या व्रतमस्तु तत्र, कि जिस दिन उदय में अष्टमी हो उसी दिन व्रत को करे। तो इसलिए 6 को नहाए खाए, 7 को व्रत और 8 को सुबह सूर्योदय के साथ पारण करें। आप सुन रहे थे और देख भी रहे थे कि किस तरह से सभी शास्त्रीगण का एक ही विचार है और सभी लोगों का यही कहना है कि पंचांग व शास्त्र में अंतर है, जिसको लेकर भ्रम की भांतियां फैली है। 6 तारीख के बजाय 7 तारीख को ही द्वितीया पर्व मनाया जाएगा, जैसा कि ब्राह्मण समाज की बैठक में यह निर्णय लिया गया। आप देख रहे थे तिरहुत बिहार दीपक पटेल के साथ सर्वेश्वर नाथ मंदिर में आज अभी हम उपस्थित हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो 1% और बच गया है, आप उनसे भी सीधा बात कर लेते हैं। जी सर, आज बैठक की गई, इसमें लगभग कितने शास्त्रीगण ने हिस्सा लिया? आज जो बैठक की गई जीवित पुत्रिका व्रत के विषय में, उसमें लगभग 100 से अधिक पंडितों ने हिस्सा लिया। सभी पंडितों के बीच शास्त्रीय धर्मशास्त्रीय मतों के कारण यह निर्णय लिया गया कि जीवित पुत्रिका व्रत 7 तारीख को ही किया जाए। चूँकि नारद का वचन है, दशमी पल संयुक्ता न ग्राह्या जथा एकादशी। जैसे दशमी एक पल भी हो तो एकादशी तिथि ग्रहण नहीं करें, उसका व्रत नहीं करें, उसी प्रकार सप्तमी पल संयुक्ता संत्याज्या तथाष्टमी, अष्टमी का त्याग करें यदि सप्तमी से युक्त है। और 6 तारीख को सप्तमी से युक्त अष्टमी है, इसलिए उस दिन के व्रत का त्याग किया जाता है। और अष्टमी सूर्योदय कालीन है 7 तारीख को, इसलिए उस दिन व्रत का निर्णय दिया जाता है, सभी पंडितों के द्वारा दिया भी गया। और उसी विषय में हम सभी उपस्थित होकर सर्वसम्मति से निर्णय लिया जा चुका है कि 7 तारीख को व्रत करें, 8 को इसका प्रातःकालीन पारण करें। सर्व ब्राह्मण समाज की बैठक में अब यह निर्णय ले गया है कि भ्रम की भांति को भी दूर कर दिया गया है। 7 तारीख को ही द्वितीया पर्व मनाया जाएगा, देशवासी 7 तारीख को ही द्वितीया पर्व मनाएंगे। जी सर, 7 तारीख को द्वितीया पर्व मनाया जाएगा। कुछ ब्राह्मण का कहना है कि 6 तारीख को द्वितीया पर्व मनाया जाएगा, उसके लेकर आज बैठक की गई है। क्या कोई बैठक? जी, मैं लालबाबू पांडे सर्वसम्मति से यह घोषणा करना चाहता हूँ से पंचांग के मतभेद को दूर करते हुए सभी पंचांग में सभी प्रकार की बातें लिखी गई है। सभी के मद्देनजर रखते हुए सभी पंडितों ने एकजुट होकर एक मत में आकर 7 तारीख को ही जीवित पुत्रिका व्रत का रखा जाए, इस पर निर्णय लिया गया। और वही व्रत सर्वमान्य है, क्योंकि उदया तिथि में ही व्रत होनी चाहिए, अष्टमी उदया तिथि का ही मान होनी चाहिए। इसलिए चंद्र व्यापनी नहीं है, उदया व्यापनी व्रत है, इसलिए 7 तारीख को ही मान्य है। आप देख रहे थे तिरहुत बिहार दीपक पटेल के साथ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉलो करना न भूले। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं, और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111।